नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पहली बार भारत में बनेंगे सैन्य परिवहन विमान। और पीएम मोदी व स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज ने किया बड़ोदरा में निजी क्षेत्र के निर्माण संयंत्र का उद्घाटन। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और स्पेन की एयरबस मिलकर बनाएंगे C-295 परिवहन विमान। बड़ोदरा में निर्मित विमान भविष्य में निर्यात भी किए जाएंगे और भारत स्पेन के संबंध होंगे और घनिष्ठ। मोदी ने कहा देश में बनने लगा मेड इन इंडिया नागरिक विमान बनाने का इकोसिस्टम। बड़ोदरा में सैन्य विमान निर्माण से मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को मिलेगी मजबूती। और टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन बोले 2026 में करेंगे पहले विमान की आपूर्ति। और आप देखेंगे कि स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा यूरोपीय कंपनियों के लिए खुलेगा नया मार्ग। और आप देखिए C-295 परिवहन की विमान की खूबियां क्या है। तो आप देखिए एयरबस की नई पीढ़ी का C-295 वायुसेना की जरूरतों के अनुकूल बहुउद्देशीय अत्याधुनिक परिवहन विमान है। और इसे सैनिकों के परिवहन, रसद बचाव और सहायता मिशन के संचालन तक के लिए डिजाइन किया गया है। C-295 के नाम से विमान बनाने वाली स्पेन की कंपनी CASA का प्रतिनिधित्व करता है। इसके दो इंजनोव 9.5 टन की पेलोड क्षमता दर्शाता है। यह सामरिक एयरलिफ्ट विमान दिन और रात दोनों समय में हर प्रकार के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। यह छोटी और कम विकसित हवाई पट्टियों पर भी उड़ान भरने में सक्षम है, जो वायुसेना को रणनीतिक लाभ देगा। यह विमान HS-748 एरो AC की जगह लेगा और जिसे लगभग 60 वर्ष पहले वायुसेना में शामिल किया गया था। इसका उपयोग एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। विमान में आधुनिक तकनीक और एवियोनिक्स भी है। यह विमान चार्ड, इराक और अफगानिस्तान के क्षेत्रों सहित चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपनी विश्वसनीयता और क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम क्रूज गति से सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। विमान में हवा में ईंधन भरने की किट भी है, जो अन्य C-295 या हेलीकॉप्टरों के लिए टैंकर का काम करता है। एक गुजरात में खुल रही है। तो देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको गुजरात देखने को मिल जाएगा। गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। इसे राज्य बनाया गया था 1 मई 1960 में। विधानसभा में आप लोगों को 182 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। 62 और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, आरबी भी जांच में जुटी हुई है। देखिए एक फर्जी तरह से आप देखते हैं, कोई भी कह देता है, बाद में जांच के बाद मालूम चलता है तो झूठी खबर थी, तो उसी को लेकर काफी बवाल हो रहा है। उत्तराखंड में फर्जी सोसाइटी में निवेश के नाम पर ठगे 189 करोड़। मैंने आप लोगों से कहा है कि एक तो डरिए मत, एक आप देखते हैं कि लालच में मत आइए। अगर लालच में आएंगे तो पक्का समझिए आप लोग की लुटना आपका पक्का है, तय है। कम समय में अधिक ब्याज मिलने, लुभावनी स्कीम, विदेश घूमने और महंगी गाड़ियों के गिफ्ट का प्रलोभन देकर आमजन की गाड़ी कमाई में सेंध लगाने वाली फर्जी सोसाइटी कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं थ्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की इस कंपनी ने निवेश के नाम पर कई राज्यों में आप देखिए 189 करोड़ की धोखाधड़ी की है। उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। यहाँ पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। इजराइल ने गाजा में 1 लाख लोगों को घर घेर रोकी खाना दवा की आपूर्ति। यरूशलेम इसकी राजधानी है इजराइल की। अभी लड़ाई हमास ने चालू तो कर दी थी, लेकिन इजराइल इसे पूरी तरह से खत्म करने के मूड में दिख रहा है। इसलिए तो आप देख रहे हैं कि ढूंढ ढूंढ के हमास के नेताओं को, हिजबुल्लाह को नुकसाना बना रहा है। अब तो आप देखिए ईरान पर भी
तो ये आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये ईरान आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, ये यूक्रेन है, ये रूस है, क्योंकि रूस यूक्रेन में भी बड़ी अशांति फैली हुई। देश में अगले वर्ष शुरू हो सकती है जनगणना। जातिवार गणना पर भी अभी कोई निर्णय नहीं। यदि आप देखते हैं कि ऐसा हुआ तो मुस्लिम में भी जातिवार गणना होगी। सरकार ने जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार का कार्यकाल अगस्त 2026 तक बढ़ाया। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, कहा कि जातिगत गणना पर स्थिति स्पष्ट हो। देखिए एक और बात आप लोगों को बता दूं कि हर 10 साल में होनी चाहिए, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई जनगणना आपकी। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। और जातिगत जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की जनगणना भी होनी चाहिए कि इस जाति की संख्या इतनी है, इसमें इतनी जनसंख्या है। और ये 1931 में अंतिम बार आंकड़े जारी किए गए थे। उसके बाद आप देखें कभी भी जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या तय करने के लिए कोई भी पुनर्गठन वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना और उसके नतीजों के प्रकाशन पर निर्भर करेगी। यानी इस जनगणना के आधार पर परिसीमन के लिए अनुच्छेद 82 में भी संशोधन करना होगा और हो सकता है कि सीटें भी बढ़ जाएं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अखनूर में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश विफल, आतंकी ढेर हुआ है। एक और आपको बता दूं, देखिए क्या है ना, जम्मू कश्मीर में हर संभव पाकिस्तान कोशिश करता है अशांति फैलाई जाए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो यही की बात हो रही है। और हर संभव आप देखते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि यहाँ कुछ ना कुछ किया जाए। अगले माह होगा महापौर चुनाव, सदन में भाजपा का हंगामा। ये दिल्ली की बात हो रही है। हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने स्वयंसेवक को उतारा। ये आप देखेंगे एक और, क्योंकि हाँ झारखंड में आपकी विधानसभा चुनाव है, तो वहीं की लेकर बातें हो रही हैं। देखिए रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, संतोष गंगवार यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। आप देखें विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेगा एनडीए। अब बिहार में भी आप देखते हैं कि चुनाव है ना 2025 में। चलिए बिहार में कितनी सीटें हैं आप लोग बताइए। वक्फ विधेयक, विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार, फर्जी प्रस्तुतियों का आरोप लगाते हुए विपक्षी सांसद बैठक छोड़कर चले गए। दिल्ली सीएम ने मंजूरी बिना भेजी गई रिपोर्ट की अनदेखी का अनुरोध किया। ये आप देखिए जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आया ना, इसकी समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। तो बहुदलीय रहती है, विभिन्न दल के सदस्य इसमें मेंबर रहते हैं, तो उन्हीं पर आप देखते हैं कि काफी बवाल भी मच रहा है। हवा में मौजूद PM 2.5 बढ़ा रहा अस्थमा के मरीज। ये आप देखिए चिंताजनक है। वयस्कों बच्चों में 21% बड़ा खतरा। भारत का चीन में बढ़ रहे युवाओं की मौतें। बीते 5 सालों में हुई 68 अध्ययनों की समीक्षा के बाद विशेषज्ञों ने ये आगाह किया है। वायु प्रदूषण के प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल सख्त कानून बनाने की जरूरत है। दिल्ली में तो आप देखिए सांस लेना दुष्कर हो जाता है। अपने शहरों में आप देखिए, बड़े शहरों में निकल के देखिए PM 2.5 क्या होता है। पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 दरअसल हवा में मौजूद धूल और धुएं की वह सूक्ष्म कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। वायु प्रदूषण से बच्चों के लिए खतरा ज्यादा। तो इन अध्ययनों के विश्लेषण में PM 2.5 के बच्चों पर प्रभाव को लेकर शोधार्थियों ने कई अहम बातें कही हैं। वन अर्थ जर्नल में छपे इनका विश्लेषण में बताया गया कि लंबे समय तक PM 2.5 का प्रभाव बच्चों वयस्कों में अस्थमा के खतरे को बढ़ाता है। विश्व में ऐसे 30% अस्थमा के मामले हैं, इन्हीं से संबंधित हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी शख्स के वयस्क होने से पहले ही उसके फेफड़ों और प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास हो जाता है और इसी वजह से बच्चे वायु प्रदूषण के प्रति ज्यादा असुरक्षित होते हैं। लगातार इसके प्रभाव में रहने से उनकी सांस की नली में समस्या हो जाती है। मास्क पहनने से कम होता है अस्थमा का खतरा। द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री से लेखक रुई जिंग ने नी के मुताबिक अनुमान है कि 2019 में विश्व में अस्थमा के 1/3 मामले में बड़ी वजह से लंबे समय तक PM 2.5 के प्रभाव में रहना था। अस्थमा पीड़ित 6.35 करोड़ लोगों में से 1.14 करोड़ नए थे। शोधार्थियों ने बताया कि पिछले शोधों से पता चला कि PM 2.5 के प्रदूषण से बेहद कम आमदनी वाले देशों की जनसंख्या पर इसका ज्यादा प्रभाव बोझ पड़ रहा है। लेखकों ने
आप देखिए, इस पर भी गौर किया है कि PM 2.5 के कम स्तर के बाद भी उत्तरी अमेरिका व पश्चिमी यूरोप में भी अस्थमा के मामले बढ़े हैं। द मैक्स प्लंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री के निदेशक व सह लेखक याफांग चिन ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उपाय के रूप में मास्क पहनने से भी अस्थमा के खतरे से बचा जा सकता है। 2-4 बातें आप लोगों को याद रखना है। एक तो इस तरह के आंकड़े, क्योंकि आप देखते हैं जब आंसर राइटिंग में आप लोगों को ये आंकड़े अगर वहां बताएंगे ना आप लोग, या आप निबंध लिख रहे हैं, तब आप लोग इनका उपयोग करेंगे तो आपका निबंध बड़ा प्रभावशाली होगा। एक बात और आपको बता दूं, एक चश्मा, एक आप देखिए मास्क अब लगा के चलिए, अब वक्त ही आ चुका है। तो आप नॉर्मल चश्मा लगा सकते हैं कि धूल आंखों में ना जाए, और मास्क लगाते रहिए, नुकसान क्या है उसमें। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वायु की दूषित इतनी हो गई है, और आप देखते हैं कि धूल के कण जिस तरह से आंखों में जाते हैं वो भी नुकसानदायक ही है, कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूं, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में भी वायु प्रदूषण का हाल बुरा है। सेंट स्टीफंस में एक छात्र को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय DU के बीच कथित सीट आवंटन विवाद के बीच सोमवार को अल्पसंख्यक वर्ग के एक छात्र को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी है। विधायकों का कोर्ट आना व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। रोहतास नगर से भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की हुई है। पूरे कैंपस को साफ करें, रंग रोगन भी कराएं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की बातें हो रही हैं। दिल्ली में 19 नवंबर तक 90,000 राशन कार्ड बनाने का आदेश दिया गया है। नए स्ट्रीट रिट्रीवर से स्ट्रोक का इलाज होगा सस्ता, और देश के 16 अस्पतालों में अत्याधुनिक स्टेंट रिट्रीवर का ट्रायल शुरू। एम्स में अब तक इस तकनीक से स्ट्रोक के 2 मरीजों का हुआ इलाज। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही तैयार हो सकता है यह स्टेंट रिट्रीवर। क्या होता है थ्रोम्बेटोमी? स्ट्रोक के मरीजों की जांच की धमनियों के रास्ते में स्टेंट रिट्रीवर डालकर मस्तिष्क की, या देखिए, धमनी से खून का धक्का बाहर निकाल लिया जाता है, और इससे मस्तिष्क में दोबारा रक्त संचार हो जाता है। यदि मरीज के मस्तिष्क को ज्यादा नुकसान हुआ हो तो स्ट्रोक होने के 24 घंटे के अंदर ही यह प्रोसीजर किया जा सकता है। एम्स में अब तक करीब 400 मरीजों को इस तकनीक से इलाज हो चुका है, और 70 से 80% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दक्षिण अमेरिका में साझा विकास कार्यक्रम चलाएंगे भारत व स्पेन। PM मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। ये आप देखिए, रक्षा उपकरणों व युद्धपोतों के साझा निर्माण की संभावनाएं तलाशने पर बनी सहमति। जर्मन चांसलर की यात्रा के एक हफ्ते बाद EU के एक और नेता की भारत यात्रा होगी। लक्ष्मी विलास में लंच, ये आप देख लीजिए। हजारों लोगों को रोजगार मिलने की बातें भी की जा रही हैं। देखते हैं बाकी क्या होता है। भारत की रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर है C-295। इसके बारे में जरूर जान लीजिए, क्योंकि इसकी इतनी चर्चा हो रही तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। C-295 परिवहन विमान अब भारत में ही बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने भारत की पहली निजी सैन्य विमान के लिए आप देखते हैं कि ये क्या किया हुआ है, समझौता किया हुआ है, और सैन्य विमान निर्माण केंद्र का उद्घाटन भी किया है। यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा समझौता है। स्वदेश में बना पहला C-295 सितंबर 2026 तक मिलने की उम्मीद है। दुनिया की दिग्गज विमान कंपनी एयरबस के साथ 56 विमानों की खरीद के लिए समझौता किया गया है। 21,935 करोड़, लगभग 2.5 अरब डॉलर के इस करार हेतु पूरी तरह से तैयार 16 विमान 48 महीनों के भीतर स्पेन से आएंगे, और जबकि 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ आप देखिए साझेदारी में भारत में ही तैयार असेंबल किए जाएंगे। वायुसेना को स्वदेश में तैयार किए जाने वाले सभी 40 परिवहन विमानों की आपूर्ति अगस्त 2031 तक होगी। और आप देखिए, भारत में बनेगा एयर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम। C-295 में निर्माण केंद्र से भारत में संपूर्ण एरोस्पेस इकोसिस्टम बनेगा। विमान के कलपुर्जों पार्ट्स का भारत में निर्माण होगा। इसे हमारे छोटे व मझोले उद्योग के सहयोग से बनाया जाएगा। इससे भारत भविष्य में न केवल उन्नत सैन्य विमान बनाने में आप देखिए सक्षम होगा, बल्कि उनका रखरखाव और अपग्रेड भी कर सकेगा, और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। इससे इस करार में 30% ऑफसेट का प्रावधान है। इसके तहत एयरबस
स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के से खरीद के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना होगा। इससे न केवल स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि विदेशी कंपनियों को भारतीय कारोबारियों के साथ जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। ये आप देखिए, सृजित होंगे रोजगार के अवसर। इस परियोजना से अगले दशक में लगभग 15,000 उच्च कौशल नौकरियां और 10,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। 125 से अधिक घरेलू, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सहयोग से भारत की एयर स्पेस सप्लाई चेन में मजबूत होगी। एयरबस TASL को C295 के लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण तकनीक मुहैया कराएगा। इस सौदे के तहत भारत में रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल सुविधाएं स्थापित करने की योजना है। इससे भारत न केवल अपने बल्कि संभावित रूप से अन्य देशों के लिए क्षेत्रीय केंद्र बनेगा। मेक फॉर द वर्ल्ड होगा साधन। C295 परियोजना से भारत भविष्य में इन विमानों का निर्माण भी कर सकेगा और देश में अब लड़ाकू टैंक, सबमरीन के बाद अब परिवहन विमान भी बनेंगे। इससे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन साकार होगा। मोदी चिनपिंग वार्ता से द्विपक्षीय संबंधों में होगी प्रगति। अभी चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई थी। मोदी आज करेंगे 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजना का शुभारंभ। आयुष्मान भारत के दायरे में आएंगे 70 साल या उससे अधिक के व्यक्तिजन। रोजगार मेला के तहत युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। चलिए आप लोग बताइए, जो आप देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना है ना, एक कब आई थी? ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। और इसमें आप देखेंगे कि मोदी देश की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का तत्पर है। इसलिए आप देखें, उन्होंने दिल्ली में देश के पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए इस दिन को चुना है। वह पंचकर्मा अस्पताल, एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, स्पोर्ट मेडिसिन यूनिट, सेंट्रल लाइब्रेरी, IT व स्टार्टअप इको इंक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाले एक ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन करेंगे। वह मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच व सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे। PM विभिन्न एम्स में सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार का भी आप देखिए उद्घाटन करेंगे। इसमें एम्स बिलासपुर, बंगाल स्थित कल्याणी, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, असम में गुवाहाटी, दिल्ली स्थित एम्स शामिल है। अब अन्य परियोजनाओं में हरियाणा के फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के मेरठ समेत कई राज्यों के लिए ESIC अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से आप देखिए 55 लाख ESI लाभार्थियों को फायदा होगा। मोदी एम्स ऋषिकेश, पटना, रायबरेली समेत 11 एम्स के लिए ड्रोन सेवा की शुरुआत करेंगे। एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। PM कई और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नौसेना प्रमुख ने स्वावलंबन प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। हरियाणा के बाद अब कर्नाटक में अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा। कर्नाटक कैबिनेट ने कोटे पर कोटा के लिए दी सहमति। इसके लिए आयोग गठित करने का किया फैसला। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। उसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जनजाति है, तो इनमें जो आरक्षण है, जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें कम देना और जिन्हें नहीं मिला है उनका वर्गीकरण करना, उन्हें ज्यादा आरक्षण देना, उसी में से जो उन्हें तय किया गया है। ठीक है। और कर्नाटक देखिए, ये कर्नाटक है, दक्षिण भारत का राज्य। बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। सिद्धारमैया यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। और बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। UGC बिना अनुमति लोगों के इस्तेमाल पर सख्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने लोगों का बिना अनुमति के इस्तेमाल करने वाले शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े निजी संस्थानों पर सख्ती दिखाई। चलिए UGC को आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भाड़े के खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं साइबर अपराधी। गृह मंत्रालय कह रहा है मुखौटा कंपनियों व्यक्तियों के बैंक खातों से अवैध रकम कर रहे हैं लेन देन। फेसबुक, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से जमा चालू खातों को ढूंढते हैं अपराधी। एक तरह से आप देखते हैं कि अवैध पैसे को वैध बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग। पाकिस्तान में 1.5 वर्ष में 7 भारतीय मछुआरों की मौत हुई है। बताने होंगे सुरक्षा निगरानी के ऊपर। सिलकारा हादसे में से सबक, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग के निर्माण के लिए मंजूरी जरूरी है। बिजली संपर्क, वेंटिलेशन और एस्केप टनल के उपाय भी करने होंगे, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है जब फंस जाते हैं। तो अब आप देखते हैं कि झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव है तो राजनीति की गर्मी बढ़ी हुई है, वही बातें हो रही हैं। एक तो आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, इसकी देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है।
एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात, माफ करिए, चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और जो सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बाकी राजनीति की बातें होती रहती हैं। नेताओं से ज्यादा नैतिकता की उम्मीद भी मत किया करिएगा। अब आप देखिए, जो अजीत पवार ने अपने चाचा को गच्चा दे दिया था शरद पवार को, अब शरद पवार भी कहते हैं कि चाणक्य हैं, तो अजीत पवार के खिलाफ अपने ही भतीजे को, उनके यानी कि अजीत पवार के खास भाई के बेटे को टिकट दे दिया शरद पवार ने। और शरद पवार सुनने में आ रहा है कि ईंट का जवाब लोहे से देने की फिराक में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अजीत पवार ने अपनी बहन के सामने, शरद पवार की बेटी के सामने, चचेरी बहन के सामने अपनी बीवी को चुनाव लड़ा दिया था लोकसभा का। उनकी बीवी हार गई थी चुनाव। सब ये चलता रहता है। लैंड जिहाद मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें सिद्धरमैया। अभी आपने देखा होगा जमीन घोटाले में इनका नाम भी आया था ना, इनकी पत्नी का नाम, तो वहीं की बातें हो रही हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर भंग हो वक्फ बोर्ड, यूसीसी की बात हो रही है। समान नागरिक संहिता करने का मतलब है सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन आप देखते हैं जो सिविल कानून है ना, वो आप देखते हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग देखने को मिलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से आर्थिकी प्रभावित जनता को भी परेशानी। मद्रास हाईकोर्ट का है। अब मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि न्यूज़पेपर में नहीं खबरें, मतलब आप सोचिए, ये तो सबको मालूम है क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। अब देख लीजिए, तृणमूल नेता के बयान पर मिथुन बोले हम उन्हें काट कर जमीन में गाड़ देंगे। अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है, अभिनेता भी बने हुए हैं। अब ये नहीं जानते कि मूवी हकीकत की दुनिया अलग है, और ये आप देखते हैं कि मूवियों की दुनिया अलग है और हकीकत की अलग है। अब खुद सोच के देख लीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग ज्यादा परेशान मत हुआ करिएगा। इन नेताओं को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। रन फॉर यूनिटी, आज नड्डा ने किया भागीदारी का। ये आप देखते हैं कि सोमवार को सभी लोगों, सांसदों, विधायकों समेत सभी जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने भाजपा कर्ताओं से आग्रह किया कि वह इंटरनेट मीडिया पर है, आप देखते हैं कि सरदार 150 हैशटैग के साथ सरदार वल्लभ भाई के विचारों के योगदान को साझा करें। देश के पहले गृह मंत्री थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं की बात हो रही है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। अब आप लोग एक सोच के देख लीजिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आप देखते हैं वो कहती है, मायावती कहती हैं कि हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, कांग्रेस कहती है हमारे जवाहरलाल नेहरू। ये सब पहले एक ही पार्टी में हुआ करते थे। बीजेपी की स्थापना तो 1980 में हुई, और आप देखते हैं मायावती की पार्टी भी 1984 के लगभग बनी। बीएसपी कब बनी थी मायावती की पार्टी? ये आप देखिए 1984 में बनी थी। और आप देखते हैं कि कब की बात हो रही है, 1947 के बाद की बात हो रही है। तमिलनाडु में आप देखते हैं कि अभिनेता विजय की पार्टी के सिद्धांत नकली हैं, द्रमुक है। ये आप देखिए तमिल के सुपरस्टार हैं ना दलपति विजय, इन्होंने नई राजनीतिक पार्टी टीवी के तमिल बेत्री कशगम का पहला सम्मेलन किया ना, उसमें आप देखते हैं भारी भीड़ दिखे। और यहाँ आप देखते हैं कि साउथ में काफी जो एक्टर हैं वो सफल भी होते हैं राजनीति में। आप देखते हैं कि M.K. स्टालिन साहब, उनके पिता को देख लीजिए, या जयललिता को आप लोगों ने देखा होगा, वो सब एक्टर रहे पहले। कर्नाटक के मुडा मामले में ईडी ने की 4 क्षेत्रों में छापे मारे। यानी कि आप देखिए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में। ट्रोल करने वालों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे बाल संत, इनका भी गजब का ड्रामा चल रहा है। ये आप देखिए, बाल संत के नाम से विख्यात दिल्ली निवासी यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा डांटने के बाद 7 यूट्यूबर्स दे रहे हैं धमकी। न्यायालय ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट।
ये अब आप इनकी माँ तो कह रही हैं कि हमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिल रही है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं और लोग अटेंशन पाने के लिए लोग बड़े चतुर हैं। कहते हैं कि इनके पिता लेखक हैं, वो पूरा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं, कमाई भी बढ़ रही है, लोग पूजने लगे। तो हमारे देश में धर्म के नाम पर देखिए बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। दूर रहा करिए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने लिखाइए। मैं कहता हूँ मेहनत करिए, कर्म पर भरोसा करिए, मेहनत पर भरोसा करिए। ये आप देखिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी सोमवार को पुनः इसके अध्यक्ष बन गए हैं। ये पंच परिवर्तन से घर घर पहुंचेगा संघ, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग। और देखिए, पंच परिवर्तन में नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन और स्वदेशी शामिल है। पूर्णिया सांसद आप देखिए पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, ये आप देखिए काफी बोल रहे थे और दुनिया भर की इन्होंने आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई को लिखा जो बातें कही थी ना। अब ये कह रहे हैं कि हमें 22+ की, 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई, Z+ की सुरक्षा दीजिए, Z कैटेगरी की सुरक्षा दीजिए। अरे भैया, आप खुद सोचिए, क्यों दूसरे के पाले में क्या करना। और फिर या आप तो इतने बाहुबली हैं, आप सक्षम है कि दूसरे से टक्कर लेने की सोच सकते हैं, दूसरे के बीच में टांग अड़ा सकते हैं, तो फिर भाई सुरक्षा क्या मांगना, अपना निपटिए। अब देख लीजिए, अब देखिए जो बाल संत हैं उनकी मम्मी भी कह रही लॉरेंस गैंग की धमकी, अपने बेटे को सुधार लो वरना गोली मार दूंगा। अब सोचिए लॉरेंस का उससे क्या मतलब है। मैं कह रहा हूं अधिकतर तो मुझे लगता है कि लॉरेंस के नाम पर इसलिए फर्जी बिल फट रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अटेंशन पाना है, नाम ले लीजिए। आप देखते हैं, आपने ये भी गांव में देखा होगा। और मुझे ये समझ में आता है, पता है, राखी सावंत ने ये ड्रामा शुरू किया था और आप देखते हैं कि हर नेता में, हर व्यक्ति में हमारे देश में ये ड्रामा शुरू हो चुका है। चकवात दाना से 2.72 लाख एकड़ में लगी फसल बर्बाद हुई है। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। और आप देखते हैं कि आश्रय स्थलों में रह रहे 30,000 से अधिक लोग, बिजली बहाल करने में लगाए गए 7,000 कर्मचारी, 2 नवंबर तक मिलेगी नुकसान की रिपोर्ट। ये आप देखिए उड़ीसा सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ था ना, ये भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा कोलकाता, कितने पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है, बंगाल की खाड़ी है। बहराइच हिंसा में बड़ी कार्रवाई, 29 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। जो आप देखते हैं मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई थी ना हिंसा। दशकों बाद अबूझमाड़ में खुशियों की वाली दीपावली, गारपाबाब होरारी में नया कैंप खुलने से 20 वर्ष बाद ग्रामीणों की घर वापसी। अबूझमाड़ में इस वर्ष खोले गए 5 सुरक्षा कैंपों से 40 गांव नक्सल प्रभावित प्रभाव से मुक्त हुए हैं। और नक्सलियों की बात करें तो देखिए हमारे ही देश के लोग हैं लेकिन अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद की शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ा गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार कानून सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। एक गो फर्स्ट के पूर्व एमडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में बंद हो चुकी घरेलू विमान कंपनी गो फर्स्ट के पूर्व एमडी वोल्फ गैंग प्राक साउर के खिलाफ दर्ज कथित डाटा चोरी मामले को रद्द कर दिया है। कानपुर की एकता हत्याकांड में आशंकाएं कई, जवाब नहीं है। आप देखते हैं चर्चित एकता गुप्ता हत्याकांड की बात हो रही है। ये जिम ट्रेनर विशाल सोनी की गिरफ्तारी के बाद ये आप देखते हैं कि जहां महिला का शव जमीन में दबा दिया गया था ना डीएम आवास के बगल में, तो उसी की बातें हो रही है। ये विद्यार्थी भर रहे हैं स्कूल वन का किराया, चंबा में अचंबा। ये हिमाचल प्रदेश की बात है। हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बड़ी बुरी हाल में है। रामनगरी के दीपोत्सव के प्रतिभागी बनेंगे विदेशी मेहमान। अयोध्या की बातें हो रही हैं। केले के पेड़ के तने से बनाई ईंट जो भीगने पर होती है और अधिक मजबूत। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र ने किया सफल प्रयोग। मिट्टी, चूना, गोबर मिलाकर बनी ईंट की 60 वर्षों तक मजबूती की गारंटी है।
चंदाकर कहते हैं कि साधारण ईंट को हवा और पानी में रखा जाए तो वह गलने लगती है, जबकि केले के पेड़ के तने से बनी ईंट जैसे ही वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आती है, उसमें उपलब्ध तत्व के माध्यम से कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। इससे ईंट और मजबूत हो जाती है। इससे बने घर कम से कम 60 वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं। पीएनबी के नए एमडी होंगे अशोक चंद्रा। किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की बात हो रही है। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अगर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और बैंकिंग एग्जाम में तो आप देखते पूछे लिए जाते हैं। और हमारी राष्ट्रीय बैंक कौन सी है? आरबीआई। पीएनबी की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में, ठीक है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। शेयर बाजार में 5 दिन से जारी गिरावट थमी। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख और टीआईआई की खरीदारी से 602 अंक बढ़ा बीएसई सेंसेक्स। और आप देखिए, सब्सक्रिप्शन के लिए 6 नवंबर को खुल सकता है स्विगी का आईपीओ। और आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिली है। सेबी के बारे में याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगले 12 महीनों में 15% तक बढ़ सकता है। आप देखते हैं कि क्या घरों का, आप देखते हैं कि एक तरह से घरों का मूल्य 20 से आप देखिए 30 लाख रुपए के बीच वार्षिक आय वाले लोग घर खरीदने को दे सकते हैं। सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। इस आय वर्ग के लोग मुख्य रूप से 75 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच निवेश पर कर रहे हैं विचार। दूसरी तिमाही में पीएनबी को दोगुना से ज्यादा शुद्ध लाभ हुआ है। अदानी पावर को 3,297 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। दूसरी तिमाही में आईओसी का लाभ 98% घटा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात हो रही। भारतीय एयरटेल ने की कॉल दरों और वृद्धि की वकालत। पंजीयन रद्द व बहाल होने के बीच फंसा आईटीसी, अब होगा स्वीकार। जीएसटी पोर्टल पर 8 अक्टूबर से मिली सुविधा। 6 माह बाद आवेदन कर सकते हैं कारोबारी। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही। जीएसटी 2017 में आया था। ओला के दावों की जांच कर रही है सरकार। ओला इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि उसने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास दर्ज 10,644 शिकायतों में से 99.1% का समाधान कर दिया है। त्योहारों व ग्रामीण मांग से आर्थिकी में रहेगी मजबूती। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की विकास दर के पूर्वानुमान को 6.5 से 7% बरकरार रखा है। खरीफ की अच्छी पैदावार, एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ रबी की अच्छी बुआई से ग्रामीण मांग में दिख रही है तेजी। लगातार कम हो रहे कच्चे तेल की कीमत भी। चक्रीय मंदी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था। नोमुरा, जापान के ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का मानना है। अमृत काल में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा भारत। केंद्रीय हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आईआईटी वेएचयू के 60 मेधावियों को प्रदान की 125 मेडल व पुरस्कार। आईआईटीएंस ने जताई अपेक्षा, बताए दायित्व, कहा नौकरी ढूंढने नहीं देने वाले बने। आगे बढ़ी दिल्ली इलेक्ट्रिक सिटी योजना। अपने ब्रांड के नकली घी को लेकर अमूल ने किया आगाह। कंपनी ने एडवाइजरी जारी कर साझा की नकली घी पैकेजिंग की तस्वीर। कहा घी के लिए डुप्लीकेशन प्रूफ कार्टन पैक का करें उपयोग। ये लेह में विश्व का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का केंद्र बनकर तैयार हुआ है। ये आप देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्यों, तो इलेक्ट्रोलाइजर से पानी का विघटन कर हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाती है। चूंकि इस विघटन की क्रिया के लिए हरित ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में स्टोर करने के साथ ऑक्सीजन को भी सिलेंडर में स्टोर कर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन से बिजली पैदा होगी। पर्यावरण स्वच्छ रखने में भी अहम है, ये अच्छी बात है। और इस फ्यूल स्टेशन का शिलान्यास अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था ना। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बांग्लादेश में छित्ते फिर रहे शेख हसीना की पार्टी से जुड़े छात्र, क्योंकि बड़ी अशांति फैली हुई है। इन्हें टारगेट भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में लड़ने को 12,000 सैनिकों को रूस भेजा।
पेंटागन ने कहा कि कुछ सैनिक पहले ही यूक्रेन के करीब चले गए और क्रेमलिन से संबंधित रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे झूठी खबर करार दिया। यहाँ आप देखेंगे उत्तर कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया, यहाँ की बातें हो रही हैं। भारत ने श्रीलंका को धार्मिक स्थलों के लिए सौंपी सौर प्रणाली। दलाई लामा के प्रतिनिधि तेसे वांग ने फिलीपींस में तिब्बत का मुद्दा उठाया। सांसद इंडियन आमाटोंग के साथ एक बैठक के दौरान उन्होंने अमेरिकी राजत्व तिब्बत अधिनियम के महत्व पर चर्चा की हुई है। डेमोक्रेट्स के लिए चेतावनी, कम हो रहा है भारतवंशियों का समर्थन। या आप देखिए यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है ना अमेरिका में। अवैध तरीके से भारतीय दवाएं मांगने पर ब्रिटेन में 2 को जेल हुई है। पाकिस्तान में अहमदी समुदाय की युवती का जबरन मतांतरण कराने पर 2 गुटों में संघर्ष। पाकिस्तान में कुछ भी चलता रहता है। जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने निचले सदन में खोया बहुमत। सत्ताधारी पार्टी के घोटाले को लेकर मतदाता थे नाराज। टोक्यो उसकी राजधानी है जापान की, ये जापान है। ब्रिटेन में इस्लाम विरोधी रॉबिन्सन को अदालत की अवमानना पर जेल हुई। मुसलमानों ने युवती के परिवार के घर को घेर लिया था। दोनों पक्षों के 30 संदेहों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। ताज स्टोरी की शूटिंग में ताजमहल में टूटे नियम। पूर्व विधायक गुट्टियारी लाल द्वारा इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की गई तस्वीरों से हुई जानकारी। 22 अक्टूबर को लौट चुकी है यूनिट। ताज में कलाकारों को मोमेंटो भेंट करते खींची फोटो भी। ऐसे बचा 30 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहा आईटी कर्मचारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर मांगे 40 लाख। पहले घर के कमरे और फिर लॉज में रहने को मजबूर हुआ पीड़ित। मैंने आप लोगों से एक बात कहा ना, अगर आप में डर है, आप डर गए या फिर किसी तरह से लालच में फंस गए तो आपका लुटना तय है। ये आपकी खेल के से जुड़ी खबरें हैं। मुंबई में जीत के साथ लाज बचाने की चुनौती है, जो आप देखिए किसके साथ हो रहा है। वेस्ट इंडीज के साथ हो रहा है। किसके साथ? ये आप देखेंगे कि तीसरा टेस्ट, ये आप देखेंगे ये न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है। न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय महिला टीम भी। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो बड़ी दिलचस्पी रखते होंगे, एक एक बॉल देखते होंगे। बल्लेबाजों ने दिलाई हरियाणा को मध्य प्रदेश के विरुद्ध अहम बढ़त रणजी ट्रॉफी में। जॉस इंग्लिश भारत के विरुद्ध कर सकते हैं टेस्ट पदार्पण। और रैकेट लॉन ओपन में चौफला ने जीता रजत पदक। विक्रमादित्य ने पीकेएल 11 में स्टीलर्स और टाइटंस में ने दर्ज की जीत। विश्व चैंपियनशिप में चिराग चिकारा ने जीता स्वर्ण पदक। चिराग अंडर 19 वर्ग में चैंपियन बनने वाले तीसरे भारतीय हैं। भारतीय पहलवानों ने 1 स्वर्ण 1 रजत समेत जीते 9 पदक। अर्शदीप और चितेश को लेना चाहेगी पंजाब, पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और पंजाब किंग्स के पूर्व कोच कह रहे हैं। बागी ईसी सदस्यों ने आईओए की एसजीएम स्थगित की है। भारतीय ओलंपिक संघ में आप देखते हैं चल रहा है ना, आईओए के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे भी कई बार क्या रहता है क्वेश्चंस पूछ लेता है। इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है, 1927 में स्थापना हुई थी। पीटी उषा इसकी अध्यक्ष हैं। रेहान थॉमस थाईलैंड में 7वें स्थान पर है, भारतीय गोल्फर हैं। एक क्लासिको की पूरे भारत में चर्चा है, एल क्लासिको की, मोदी जी कह रहे हैं। वेस्ट हैम से हार के बाद यूनाइटेड ने मैनेजर टेन हैग को हटाया। लिवरपूल ने आर्सेनल को ड्रा पर रोका। सलीमा एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में होंगी कप्तान। बिहार के नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 से 20 नवंबर तक होने वाली एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए। दिवाली आने वाली है। आप लोगों की दिवाली तो तभी मनेगी जब आप लोग सक्सेस हो जाएंगे, वरना आप देखते हैं क्या हालत रहती है। गुजरात के सरकारी कार्यालय में कथा रुकवाने पर विवाद मचा हुआ है। धनतेरस के साथ आज से छलकेंगे ज्योति कलश, ये सब आप देखते हैं। इस सहारनपुर में खुदाई के दौरान निकले मुर्गल कानी सिक्के। किन्नरों को एकजुट करने के लिए बनेगा नया अखाड़ा। यहां से भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती
और परीक्षा के पॉइंट भी इसी पॉइंट मिल जाते हैं। उड़ीसा में चक्रवात ने ली थी 10,000 से अधिक लोगों की जान। 1999 में आज ही सुपर चक्रवात, जिसे पारादीप के नाम से भी जाना जाता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ीसा से टकराया था। इसके कारण 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। चक्रवात ने लाखों घरों को तबाह कर दिया था। इसे भारत के सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में गिना जाता है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने जॉन ग्लेन। 1998 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे। ग्लेन ने 77 वर्ष की आयु में डिस्कवरी शटल में उड़ान भरी थी। इस मिशन का उद्देश्य उम्रदराज मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभाव का अध्ययन करने पर केंद्रित था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बने विजेंदर सिंह का जन्म 1985 में आज हरियाणा के भिवानी में हुआ था। कम उम्र में ही मुक्केबाजी को करियर विकल्प के रूप में चुन लिया। 1997 में भिवानी बॉक्सिंग क्लब में अभ्यास शुरू किया। 2003 में आप देखिए एफ्रो एशियाई खेलों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सोना जीता। 2006 में ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक आप देखते हैं कि क्या किया, कांस्य पदक जीता। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित हुए थे। ज्यादा देर खड़े रहने से बढ़ता है स्ट्रोक का खतरा। विश्व स्ट्रोक दिवस की बात हो रही। इस्केमिक हृदय रोग और कोविड-19 के बाद दुनिया भर में मौतों का तीसरा प्रमुख कारण है स्ट्रोक। पैर में ब्लड सर्कुलेशन कम होने से जमता है धक्का। 83,000 से अधिक प्रतिभागियों पर अध्ययन किया गया है। आप देखिए अद्भुत कलाकृति। यह दृश्य जर्मनी के सेल में एक मकई के खेत का है। यहाँ एक किसान ने अपने इस विशाल खेत में थीम के आधार पर कटाई कर यह अद्भुत कलाकृति बनाई है। इसमें हाथ एवं लव हार्ट दिखा रहे हैं और आप देखते हैं कि यह कलाकृति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। कैंसर इम्यूनोथेरेपी में मददगार स्टेम सेल की नई रूप की खोज। घर के भीतर तापमान आरामदायक बनाए रखने का खोजा नया तरीका। IIT बॉम्बे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 10% से ज्यादा बढ़कर बीते वर्ष नई रिकॉर्ड पर पहुंचा और जंगलों में आग और जीवाश्म ईंधन के उपयोग ने बढ़ाया उत्सर्जन। ग्लोबल वार्मिंग पर पहले समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने से हम दूर हैं। चलिए ये सब बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ये गांव में लोगों की कमी को पूरा कर रहे हैं पुतले। ये कहाँ की टोक्यो की बात है। ये आप देखिए मूवियों से जो फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।